हम लड़कियों को कितना कुछ सिखाया जाता है ना। बेटा ठीक से बैठो, धीरे से बात करो, बेटा जरा मुस्कुराओ। फिर जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो करियर पर ध्यान दो, लेकिन खाना बनाना सीख लेना, शादी करो और सेटल हो जाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं उम्मे हानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज मैं बात करूंगी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। ये जो आए दिन देखने को मिल रहा है कि फला जगह रेप केस हुए, उसके बाद महिला की हत्या कर दी गई, किसी बच्ची के साथ रेप केस हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। सोच कर रूह कांप जाती है। कहाँ से आती है ऐसी सोच? कैसे देते हैं इस काम को अंजाम वो दरिंदे? उन्हें रहम नहीं आता। साथियों हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बाहर निकल करके हमारी बहनें काम के लिए जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, देर रात को घर से बाहर निकलते हैं। काम पर कभी देर हो गई तो वापसी में रात हो जाती है। तो रात में अंधेरे में सड़क पर निकलने से पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या हम सब सुरक्षित हैं? क्या हम सुरक्षित घर तक पहुंच पाएंगे? तो कौन देगा इस सवाल का जवाब? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने नारा तो लगा लिया, क्या इस नारे पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? हमने बेटी को पढ़ा तो लिया लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। इससे तो कहीं बेहतर है कि आप हमें पैदा होने से पहले मार दें। जिन लड़कियों को आपने पैदा किया है आप उनसे पूछिए, क्या वो बगैर खौफ के जीवित हैं? कहाँ से आती है ये सोच जो इस तरीके के केसेस को अंजाम देती है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्व्यवहार, ऐसे माइंडसेट को कैसे बदला जाए, कैसे चेंज किया जाए? दोस्तों इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले सभी पेरेंट्स को अपनी तरफ मुखातिब करूंगी और उनसे अपील करूंगी कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करें, उनके साथ समान व्यवहार करें और उन्हें समान व्यवहार करने की सीख दें। आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, कहते हैं कि बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है, तो मैं उन पहले अध्यापक से, उनके माता पिता से अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं। ये बचपन में जो डिफरेंस पैदा किया जाता है लड़की लड़के का, ये ना करें। पेरेंट्स जब अपने बच्चों के लिए खिलौना लेने जाते हैं तो लड़की के लिए गुड़िया और बर्तन लाते हैं और लड़के के लिए कार, बाइक और गन लाते हैं। तो ऐसा ना करें। कहाँ पर लिखा है कि लड़की गुड़िया और बर्तन से खेलेगी? वो गन नहीं चला सकती, वो बाइक नहीं चला सकती। आपने तो बच्चे के बचपन में ही उनके माइंड में रख दिया कि दीदी तो गुड़िया से खेलेंगी। क्यों खेलेंगी गुड़िया से? लड़का गुड़िया से नहीं खेल सकता। बेटी बाहर जाके कमा सकती है, घर चला सकती है, तो बेटा घर क्यों नहीं चला सकता? तो बचपन से ही आप बच्चों को दोनों काम सिखाइए, बाहर का भी और भीतर का भी। बेटी को खाना बनाना सिखाइए तो बेटे को भी खाना बनाना सिखाइए। बेटी को पढ़ाइए और बेटे को भी पढ़ाइए। जब बच्चे स्कूल जाएं तो वहां से वापस आते हैं तो उनसे सवाल कीजिए, उनसे बात कीजिए कि बेटा आज आपको स्कूल में कौन सी बातें अच्छी लगी। 5 बातें अच्छी पूछिए और एक बुरी भी पूछिए। बात करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे अच्छी, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो जब उनके साथ कोई घटना होगी या उन्हें कोई बात बुरी लगेगी तो वो आकर के आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। और उनसे गलती होने पर उन्हें डराना धमकाना नहीं है, उन्हें समझाना है कि बेटा ये गलत चीज है। अगर आप डांट देंगे, अगर आप उन्हें मारेंगे तो दोबारा किसी गलती पर आकर के आपसे बताएगा ही नहीं, उसे छुपा लेगा। तो उन्हें डांटना नहीं, उन्हें समझाना है ताकि वो आपसे हर तरह की बात कर सकें। अब हम बात करते हैं कि बाहर की प्लेसेस, जो जॉब प्लेस हैं, जैसे कॉलेज हो गए, स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर हम बहनें काम करते हैं। वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे अपील करूंगी कि प्लीज आप ध्यान दीजिए। यदि आपके पास कोई महिला कंप्लेन लेकर आती है कि हमारे साथ फला व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, हमें हैरास किया जा रहा है, तो उसे इग्नोर ना करें, उसे डिले ना करें, तुरंत एक्शन ले। जैसे आप उनकी सर्विस बुक पर लिख सकते हैं, कलम चला सकते हैं। इसी तरह से उन्हीं सभी कंपनियों में, उन्हीं सभी स्कूल्स कॉलेजेस में, हर जगह पर, अरे चौराहों पे, सड़कों पे, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। किस लिए? ताकि वारदात ना हो पाए। क्या वाकई में हम सीसीटीवी कैमरा से वारदात को रोक पा रहे हैं? क्या ये काम कर रही है टेक्निक? नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा है। अगर काम कर रही होती तो जो इंटर्न डॉक्टर के साथ केस हुआ, क्या वो होता? नहीं होता। अगर सीसीटीवी कैमरा पर मॉनिटरिंग करने वाला बंदा हो और तुरंत एक्शन ले, तुरंत एरिया के पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, तो केसेस रोके जा सकते हैं, हत्याएं रोकी जा सकती हैं। लेकिन नहीं, कोई मॉनिटर करने वाला ही नहीं। वो तो बस रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग चेक कर ली जाएगी, जरूरत पड़ने पे डिस्ट्रॉय भी कर दी जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। आप सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाइए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी ड्यूटी लगाइए। उसे आदेशित कीजिए कि यदि उसे संदिग्ध हलचल महसूस होती है, उसे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, गलत तरीके के लोग आ जा रहे हैं, तो तुरंत एरिया के पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि कोई भी हादसा होने से पहले, किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ दुष्व्यवहार होने से पहले हम उसे रोक सकें। चलते चलते मैं कहूँगी, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का
ध्यान रखिए। और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी उन इंटर्न डॉक्टर के पेरेंट्स को, उनके परिवार को सहन शक्ति दे और हिम्मत दे कि वो इंसाफ के लिए लड़ सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।